रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सब खैर आफियत है आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बच्चों, आज का एक हम मौजू जिसका नाम अखलाक है, एक टॉपिक शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह हर वीक हर हफ्ता एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि आज अखलाक पे हम एक टॉपिक सुनेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर उस पर अमल भी करेंगे। एक और टॉपिक लेंगे कुरान के मुताबिक, एक और टॉपिक लेंगे हदीस के मुताबिक, एक और टॉपिक लेंगे नमाज के मुतालिक, एक और टॉपिक लेंगे कुरान शरीफ की अज़मत के मुतालिक, और एक टॉपिक लेंगे कि हमें करना क्या है, गुनाहों से कैसे बचना है, नेकी के अच्छे अच्छे काम कैसे करना है। हम कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह इल्म दीन सीखने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम हम दीनियात रखे हैं। ये जो प्रोग्राम हो रहा है उम्मत फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है और इंशाअल्लाह कमो बेश 40 और 50 के करीब कॉलेजेस स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। 3 महीने 2-3 महीने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम चल रहा है और आपके पास भी इंशाअल्लाह स्कूल में इंशाअल्लाह इस वीक से कंटिन्यू इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जब तक हम रहेंगे इंशाअल्लाह चलता रहेंगे। चाहे मैं ही आऊँ या कोई और आए, आपके दरमियान आपके सामने कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए, ताकि बड़ा ज़रूरी है पेरेंट्स का अदब कैसे होना चाहिए, टीचर्स के अदब कैसा होना चाहिए, एक मुसलमान अगर हम हैं तो फिर हमें कैसा होना चाहिए, हमारा दीन क्या कहता है, हमारा मज़हब क्या कहता है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, इसे सीखना है। जिस तरह हम दुनियावी तालीम सीख रहे हैं ना, हम दुनियावी तालीम, चाहे फ़िज़िक्स सीखो, चाहे इंग्लिश सीखो, चाहे साइंस सीखो, चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे आप इंजीनियर बनो, चाहे आप प्रोफेसर बनो, चाहे आप वकील बनो, आप जो चाहे बनो, मगर सबसे बेहतर एक अच्छा मुसलमान बनो। आप एक अच्छा इंसान बनो। एक अच्छा इंसान आप बनेंगे, फिर आपका जो रिलीजन है, आपका जो मज़हब है, उसकी भी तारीफ़ होंगी। आपकी एक गलती हरकत की वजह से आपके रिलीजन तक भी बात आ सकती, चाहे कौन सा भी धर्म हो, कौन सा भी मज़हब हो, अगर वो गलती करेगा ना, उसके मज़हब को बुरा बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान, सिर्फ हिंदू, सिर्फ ईसाई, सिर्फ सिख, नहीं, कौन सा भी मज़हब हो, अगर उस धर्म का मानने वाला अगर कोई इंसान, कोई फ़र्द अगर गलती करेगा तो उस गलती को नहीं देखा जाएगा जिससे उसका ताल्लुक़ है, जो इसका रिलीजन है, उससे तक, उस धर्म तक, उस रिलीजन को बुरा बोला जाएगा। अगर वो अच्छा काम करेगा, अगर मुसलमान अच्छा करेगा तो उसके रिलीजन की तारीफ़ होगी, अगर हिंदू अच्छा काम करेगा तो उसकी रिलीजन की तारीफ़ होगी, अगर ईसाई अच्छा काम करेंगे तो उनकी रिलीजन की तारीफ़ होगी। तो आपको सबसे पहले अच्छा बनने के लिए सीखना बड़ा ज़रूरी है कि अच्छा हम बनेंगे कैसे, हमारे अंदर क्या ऐसी चीज़ आनी चाहिए कि जो हम अच्छा बन सके। हम अपना कलाम करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, टॉपिक शुरू करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लें आप अपने अंदाज़ में, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्ली व बारिक अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद की आयत मुबारक है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम।
अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, और हमारे नबी के जो है ना, अल्लाह ने फरमा इन्नका बेशक ला अला खुलुकिन अज़ीम। हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके अखलाक कैसे थे, उनका विचार कैसा था, उनका किरदार कैसा था, उनकी ज़िंदगी कैसी थी। इसे अगर हम समझ गए, अगर इसे हम समझ जाएंगे, और ये मैसेज सिर्फ अपनों तक नहीं औरों तक भी है, अगर हम अपने नबी, अपने प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी को अगर समझ गए, एक हम अच्छे मुसलमान बन गए, एक अच्छे मुसलमान बन गए। अगर हम अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी को नहीं समझे, अगर नहीं समझेंगे, तो ना एक हम अच्छे इंसान बन सकेंगे, ना एक अच्छे मुसलमान बन सकेंगे। हमें सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी और आप कैसे थे। जब आप जैसे थे, फिर उन जैसे तो नहीं बन सकते, मगर वो जो कहे उस पर अमल करके उनकी ग़ुलामी में शामिल तो हो सकते, उनकी नज़र में अच्छे तो बन सकते हम। अगर पेरेंट्स अगर हमें कुछ कहें कि ये करो, अगर हम कर दिए, तो पेरेंट्स की नज़र में हम अच्छे हो गए। एम एग्री? यस या नो? अगर टीचर्स हमसे अगर कुछ कहे करने के लिए और हम कर दिए, तो टीचर्स की भी नज़र में हम अच्छे हो गए। इसी तरह अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर हमसे कुछ कहेंगे, अगर हम उसे फॉलो करें, उस पर अमल करेंगे, तो हम भी उनकी नज़र में अच्छे हो जाएंगे। उन्होंने जो तालीम दी ना, बहुत सारी तालीम दी। उन तालीम की एक सबसे बड़ी तालीम है अखलाक। क्या नाम है उसका? अखलाक। और यही एक उम्र है जो अभी से आप अगर लेते हुए चलेंगे ना, आपके बचपन से लेके 55 तक रहेंगी ये। और आप बचपन में अगर अखलाक से रहेंगे तो 55 तक आपकी तारीफ़ें होंगी, आपकी ज़िंदगी को देखकर लोग मुतासिर होंगे, आपसे मिलने की ख्वाहिश करेंगे, आपसे मिलने की तमन्ना रखेंगे, अगर आप अखलाक वाले हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक ताला फरमाता इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ऐ महबूब, हमने तुम्हारे अखलाक को बुलंद बुलंद फरमाया। अल्लाह क्या फरमाता है कि मैंने अपने नबी के, यानी हम सब के रसूल के अखलाक को क्या किया? अल्लाह ने बुलंद किया, ऊंचा किया। क्या किया? ऊंचा किया, बुलंद किया। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के अखलाक को रब ने, अच्छा ये अखलाक क्या है? अखलाक का एक नाम है बुलंदी। अखलाक का माने बुलंदी। और किस चीज़ की बुलंदी? किस चीज़ की बुलंदी का नाम है अखलाक? यही इसी अखलाक कहते किसे हैं? अखलाक उसे कहते हैं कि पेरेंट्स की अदब करो, टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, अपने से जो बड़े उनसे उनका अदब करो, हमसे जो छोटे हैं उनसे मोहब्बत करो, सब लोगों से मोहब्बत के साथ रहो, दोस्तों से मोहब्बत के साथ रहो। यहाँ तक कि अखलाक का एक जुमला है, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन भी है तो उसे भी गले से लगा लो, उसे भी गले से लगाओ। यही अखलाक है, कोई और चीज़ नहीं है। अखलाक कोई खाने की चीज़ नहीं है, कोई पहनने की चीज़ नहीं है, कोई सोने की चीज़ नहीं है। अगर ये अखलाक अगर आपकी ज़िंदगी में रहा तो आपका सोना भी अच्छा है, आपका खाना भी अच्छा है, आपका पीना भी अच्छा है, आपकी ज़िंदगी गुजारना भी अच्छा है। अगर ये नहीं है, आप अगर डिग्री भी, आप डॉक्टर भी बन गए, आपके पास अखलाक नहीं है, आप इंजीनियर बन गए, आपके पास अखलाक नहीं है, आप प्रोफेसर बन गए, आपके पास अखलाक नहीं है, आप एक टीचर्स भी बन गए, आपके पास अखलाक नहीं है, आप वकील भी बन गए, एक जज भी बन गए, अखलाक नहीं है तो फिर आप बेहतरीन इंसान नहीं है। आपके पास इल्म होगा, मगर अखलाक एक ऐसी चीज़ है जो आपको अमल की तरफ लाएगा, आपको अच्छाई आपको बताएगा, आपको बुराई से रोकेगा। अखलाक। अच्छा, और एक बात कहूँ,
अगर अखलाक आपके पास हो ना, तो आपके अखलाक, अगर आप किसी से मिलेंगे, आप किसी से नए आदमी से बात करेंगे, तो वो क्या समझेगा कि ये कितना बेहतरीन अखलाक वाला बच्चा है। तो एक आपके अखलाक की वजह से मेरे दिल में क्या, किसी आप सामने वाले से आप बात कर रहे हैं, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि इसके पेरेंट्स कौन है, ये इतना अच्छा अखलाक वाला बच्चा है किसका। फिर ये सामने वाला फिर ये भी सोचेगा इसके पेरेंट्स भी कौन है और ये पढ़ता भी कहाँ है, ये किस स्कूल में ये पढ़ता है, इसके टीचर्स कैसे होंगे। आपके एक अखलाक की वजह से आपके पेरेंट्स का नाम रोशन हुआ, आपके टीचर्स का नाम रोशन हुआ, आपके इलाके का नाम रोशन हुआ और आप खुद रोशन हुए। मगर आपकी एक बदअखलाकी, आपका एक कैरेक्टर जो नेगेटिव में है, आपका जो कैरेक्टर एकदम लो है, तो फिर आपके पेरेंट्स का नाम भी ख़राब हो गया, आपके टीचर्स का भी नाम ख़राब हो गया, और आप जहाँ रहते हैं वो इलाका भी आप बदनाम कहलाया जाएगा। आपकी एक बदअखलाकी से सब पर रिमार्क और आपके एक अच्छे अखलाक से सब पर अच्छा मार्क आ जाएगा। इसलिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे क्या है, हम उनके क्या है, उम्मती। वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती। तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को रब ने बुलंद किया, तो इतना तो सोचो, जब हमारे नबी के अखलाक इतने बुलंद हुए तो फिर उम्मती के भी अखलाक क्या होना चाहिए, बुलंद होना चाहिए। अगर हमारे अखलाक अगर बुलंद नहीं होंगे तो फिर हम अपने प्रॉफिट के तरीक़े पे चल रहे हैं, हम अपने नबी के तरीक़े पे चल रहे हैं, हम अपने नबी के तरीक़े पे चल रहे हैं, नहीं ना। हमारे अखलाक बुलंद हो गए तो इसका मतलब है कि हम अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे वाक़यात हैं हमारे नबी के अखलाक के लिए, अखलाक के मेयार पर। एक वाक़या सुनाऊँ आपको, आप देखना, आप सुने भी होंगे मगर फिर एक बार सुनाता हूँ। हमारे नबी की उम्र जो है ना, ईयर्स, कितनी ईयर्स है हमारे नबी की, 63 ईयर्स। कितने ईयर्स, 63 ईयर्स हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र। और आप मक्के में कितने साल थे, 53। आप कहाँ पैदा हुए, मक्के में। आप मक्के में कितने साल थे, 53 ईयर्स। और आप मक्के से हिजरत करें मदीना, कितने ईयर्स, 10 साल आप मदीना थे। आप जब मदीना तशरीफ़ लाए ना, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हुजूर के अखलाक देखो, और जो दीन जो फैला है ना, जंग से नहीं फैला, लड़ाई से नहीं फैला, हाँ, गाली गलोच से नहीं फैला। ये जो हमारा रिलीजन, हमारा मज़हब, हमारा धर्म, हमारा इस्लाम जो फैला है, अखलाक और मोहब्बत से फैला है, इससे फैला है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए। मदीने के अंदर एक बुढ़िया औरत थी। कौन सी औरत, ओल्ड, जिसे कहते हैं ना ज़ईफ़ औरत। एक औरत थी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नहीं जानती थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ के उस गली से गुज़रते उस बुढ़िया के, तो वो सुबह झाड़ू मारती और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डालती। किस पे डाल रही है, कौन है वो प्रॉफिट, कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के क्या है वो हम पे नहीं डालती, वो किस पे डाल रही थी, वो उसे नहीं पता था, वो नहीं जान कर डालती थी, जान कर नहीं डालती थी, उसे नहीं पता था, उसे इल्म नहीं था कि ये प्रॉफिट। मगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसके जहन में, उसकी फ़िक्र में, उसके ख़याल में, उसकी सोच और विचार में नेगेटिव थी। वो गलत समझती थी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो गलत समझती थी इनकी तालीमात को, मज़हब इस्लाम के बारे में नेगेटिव था।
कि ये सही मज़हब नहीं है, ये गलत है और ये भी गलत है। इन्हें जादूगर भी समझती थी वो, और इसी दुश्मनी की बुनियाद पर, ताकि मैं उनको सताते जाऊं और ये डर कर मदीने से चले जाएं और ये यहाँ से भी चले जाएं, परेशान कर दूं। आजकल माशरे में भी यही हो रहा है। अगर कोई बड़ा आदमी है तो छोटे को परेशान कर रहा है, बेचारे को भगा दे रहा है। यही हो रहा है ना। अच्छा पढ़ने वाला कमज़ोर पढ़ने वाले को भी सताता है, अमीर गरीब को सताता है, मालदार गरीबों को सताते हैं, बड़ा आदमी छोटे आदमी पर अपना कब्ज़ा जमाता है। मगर ये तो देखो, कचरा छोटे आदमी पर नहीं डाला जा रहा है, कचरा बड़े आदमी पर डाला जा रहा है। डालने वाला छोटा है या बड़ा है? और जिस पे डाला जा रहा है वो छोटे हैं या बड़े हैं? जब छोटा बड़े पे डाल रहा है, अगर आप पे अगर कोई कचरा डाले तो क्या करेंगे आप? लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे आप, गुस्सा करेंगे आप। अभी तो नहीं बोल रहे मगर करेंगे आप, या नहीं करेंगे? बाहर करेंगे आप। मगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कचरा डाला गया, सुना बड़ी तवज्जो से, जब हुजूर पर कचरा डाला जा रहा तो आप कचरा जैसा गिरता आप झटक लेके फिर वहाँ से गुजर जाते। आप गुजर गए वहाँ से, कचरा गिरा आप गुजर गए। फिर शाम में वो औरत झाड़ू मारती, फिर कचरा गिरा, फिर गुजर गया। और ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 9 महीने गुजरे। कितने महीने गुजरे? वो कचरा डालती गई, आप झटकते गए गुजरते गए, वो झटकते गए गुजरते गए, मगर लड़े नहीं, झगड़े नहीं, गाली गलौज नहीं करे, मारे नहीं, गुजरे, मुस्कुरा के गुजर जाते। और मुस्कुराना सुन्नत है मुस्तफ़ा की, है ना। हंसना मना है, हंसना मना है, मुस्कुराना, और बिला वजह मुस्कुराना नहीं। कोई अच्छा दिखा, कुछ अच्छी बात सुनो तो मुस्कुराना। अच्छा, बिला वजह मुस्कुराएंगे तो पागल बोलेंगे, ठीक है, ओके। अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के गुजर गए, महीने गुजर गए। तो एक दिन ऐसा आ गया कि हुजूर सुबह गुजरे मगर कचरा नहीं गिरा। हुजूर गुजरे कुछ महीनों के बाद, कुछ महीनों के बाद हुजूर गुजरे मगर कचरा नहीं गिरा। सुबह में, शाम में गुजरे तब भी कचरा नहीं गिरा। हुजूर परेशान हो गए, सुबह भी कचरा नहीं गिरा, शाम में भी कचरा नहीं गिरा। दूसरे दिन फिर हुजूर गुजरे तो देखा कि सुबह हुआ, कचरा नहीं गिरा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी से पूछा कि बताओ, ये खातून ऊपर रहती थी, ऊपर फ्लोर था उसका, फर्स्ट फ्लोर पे से कचरा डालती थी वो, यानी उसका मकान ज़रा ऊंचा था, गली थी, घर ऊंचा था। आज भी जाओ मक्के के अंदर के बाद मदीने में, आज भी वो बूढ़ी औरत का घर मौजूद है, आज भी है वो घर। बुढ़िया तो नहीं है, वो औरत नहीं है, मगर घर मौजूद है। फर्स्ट फ्लोर था, पहले मिट्टी के घर रहते थे, चकला नीचे, चकले के ज़रिए ऊपर घरें बनाते थे। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से पूछा कि औरत कहाँ है, ये बुढ़िया कहाँ है, तो लोगों ने कहा कि हज़रत ये औरत की तबीयत ख़राब हो गई, बुखार आ गई है, वो घर में आराम कर रही है। क्या बोले कि ये इस औरत की तबीयत ख़राब हो गई, वो बीमार है, उसको बुखार चढ़ गया है, फीवर है, वो बहुत ज़्यादा फीवर है उसे। अच्छा, ये देखो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर अपने घर नहीं गए, उस बूढ़ी औरत के घर चले गए, उस औरत के घर गए। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ ले गए, उसके घर के अंदर दाखिल हुए तो वो हुजूर को देखने लगे और हुजूर उसे देखने लगे। वो हुजूर को देखने लगी, नबी उसे देखने लगे। वो डर गई, वो परेशान हो गई, वो घबरा गई। पता नहीं लड़ने आए, झगड़ा करने आए, कई महीनों का गुस्सा अब निकालने आए। अब मैं बीमार हूँ, अब मैं क्या लड़ सकूँगी? मैं जब सेहतमंद थी तो जब लड़ सकती थी, मगर अब तो मैं बीमार हूँ, फीवर बहुत तेज़ है, बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत वीक हूँ, अब कैसे मैं इनसे लड़ूंगी? मगर हमारे नबी की शान तो देखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर कहने लगे, माँ जी सो जाओ, झाड़ू एक दिन से तुम्हारे घर में मारा नहीं गया ना,
कल से बीमार हो, झाड़ू मारने वाला कोई नहीं है। पहले पूछा तुम्हारे शौहर हैं? बोले नहीं। औलाद है? बोले औलाद भी नहीं है, बस मैं अकेली रहती हूँ। तो हुजूर ने फरमाया पूरा एक दिन और दूसरा दिन वह झाड़ू नहीं मारा गया ना, मैं खुद आज झाड़ू मारूंगा तुम्हारे घर पे, मैं खुद झाड़ू मारूंगा तुम्हारे घर पे। हुजूर ने खुद झाड़ू मारा, खाना बनाया, सालन बना के रखा हुजूर ने, और रखा ना जब फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते वक्त कहने लगे, माँ जी परेशान ना होना, शाम में फिर आऊँगा, फिर झाड़ू मारूंगा, फिर ताज़ा खाना सालन बना के जाऊँगा। अब ये नतीजा देखो, इससे हमें क्या पॉइंट लेना है, क्या सीखना है, और क्या सीख है इस वाक़ये में। हुजूर भी दूसरे शाम को फिर तशरीफ़ लाए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर सफ़ाई फरमाई और माँ जी से कहने लगे, माँ जी खाना भी बन गया, सालन भी बन गया, इजाज़त है मैं जाऊँ? तो वो बूढ़ी औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर रोने लगी। क्या करने लगी? रोने लगी। क्या करने लगी? रोने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो आपके बारे में नेगेटिव था, मैं आपको गलत समझती थी, मैं आपको बुरा समझती थी, आपके बारे में जो विचार थे मेरे दिलो दिमाग में वो गलत थे, बेकार से थे, मगर मैं खुद परेशान हूँ, मैं क्या कहूँ आपको। मैं समझिए आप लड़ने आए, झगड़ने आए, मुझसे बहस करने आए होंगे, मुझे तकलीफ़ देने आए होंगे, समझी मैं। मुझे नहीं पता कि आप मुझ पर रहम कर रहे हैं, आप मुझ पर अपना करम कर रहे हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, एक जुमला दे रहा हूँ बड़ा प्यारा है, वो कहने लगी, हुजूर जिस तरह मेरे घर को आप झाड़ू से साफ़ कर रहे थे ना, आप मेरे घर पर झाड़ू मार रहे थे और मैं लेटे लेटे ऐसा महसूस हो रहा था आप मेरे दिल को साफ़ कर रहे थे, मेरे दिल को साफ़ कर रहे थे। गोया कि मेरा दिल साफ़ हो गया। अब ऐसा करो, अब खाली हाथ ना जाओ, मुझे भी कलमा पढ़ा दो और मुसलमान बनाकर अपनी ग़ुलामी में शामिल फरमा दो। वो कहने लगी, मैं आपके अखलाक से मुतासिर हुई, आपके कैरेक्टर अच्छा लगा, आपका रवैया अच्छा दिखा मुझे, आपका अखलाक मुझे प्यारा दिखा, आपके एक अखलाक की वजह से वो मुसलमान हो गई। वो नेगेटिव उसके जहन में था, पॉजिटिव आ गया। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखकर ये एक ही नहीं, लाखों अरबों खरबों मुसलमान हुए। और ये मज़हब इस्लाम और इस धर्म की खूबसूरती है। और याद रखो, हर धर्म में अखलाक की खूबसूरती होती है, इसी तरह मज़हब इस्लाम के अंदर भी एक खूबसूरती है जिसका नाम अखलाक है। अगर इससे हम दूर हो जाएंगे, इसे अपनाएंगे नहीं, तो फिर ज़िंदगी में रौनक नहीं रहेंगे, ज़िंदगी बेकार हो जाएंगे। अब आप छोटे से अभी से आपके अंदर अखलाक होनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर मैं तो देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर मौजूद है, और मज़ीद उसे इजाफ़ा करिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 से 40 स्कूल्स में ट्रैवल्स करता हूँ हर दिन, दिन होता है। कहीं कुछ मिलते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलते, बहुत कम जगह इस तरह आप जैसे अखलाक वाले बच्चे बहुत कम जगह मिलते हैं। और हमारे सर की रहनुमाई है, अल्लाह उन्हें और मज़ीद अता करे, इनका साया आपके ऊपर दुनिया तक नहीं बल्कि क़यामत तक रखें। और आप भी यहाँ से निकल कर फिर इसी तरह का एक माहौल बनाएं, और यही माहौल में ढलाते हुए लोगों तक अखलाक की तालीम और एक अच्छे इंसानियत की तालीम पहुँचाएँ। बस यही एक मैसेज है अखलाक जो आपको बुलंद करेगा। आपको कहाँ पे क्या बोलना है, यही अखलाक का दायरा है। कितना बोलना है और कब तक बोलना है, अगर ये नहीं रहेगा, किससे क्या बोलना है और किस तरह बोलना है, सोना किस तरह है, किसी से मिलेंगे तो किस तरह मिलना है, किसी से बात करना है तो किस तरह करना है, कोई अगर हमसे बड़े मिले तो उनसे कैसे मिलना है, कोई हमसे अगर छोटे आकर मिले तो उनसे किस तरह से बातें करनी है, ये तमाम चीज़ें अखलाक में शामिल है। अगर ये नहीं है तो फिर ज़िंदगी बेकार है।
इसलिए अपनी ज़िंदगी में अखलाक लाओ। हमारे नबी के अखलाक को अल्लाह ने फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुनाता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया जिसके अखलाक बुलंद होंगे, जिसके अखलाक जिसके जितने ज़्यादा ऊँचे होंगे और जिसके अखलाक जितने रोशन होंगे, हुज़ूर ने फरमाया जन्नत में वो मेरे साथ होगा, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। और जिसके अखलाक अच्छे नहीं होंगे, जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, जिसका किरदार अच्छा नहीं होगा, हुजूर ने फरमाया अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। तो हमें जन्नत में जाना है। यस, हाँ, अरबी में नाम, तेलुगु में औनु, ठीक है ना? यस। तो हम अपने अखलाक को बुलंद करेंगे ना इंशाअल्लाह। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। इस हिंद में एक नाम है, एक बुज़ुर्ग है, एक वली है बहुत बड़े, जिसका नाम हज़रत सैयदना गरीब नवाज़ नाम है। नाम सुना आपने? हज़रत सैयदा गरीब नवाज़ किन की औलाद है? ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वंश है, उनकी औलाद है। उन्हीं की वंश और उन्हीं की औलाद है। और उन्हीं की औलाद का एक झलक देखो, कितना प्यारा कैरेक्टर, कितना प्यारा उनका अखलाक है, उनका कितना प्यारा अंदाज़ है। आप जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो आप भी यही अखलाक से, जिस तरह आप मदीने में आपके नाना जान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह मक्के और मदीने में इस्लाम की रोशनी को फैलाए, इसी तरह आप हिंदुस्तान में अखलाक के ज़रिए यही रोशनी को फैलाए। हज़रत सैयदा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप हसनी भी है, आप हुसैनी भी है। आप अपने वालिद के तरफ से इमाम हसन से आपका नसब मिलता है और आपके वालिदा माजिदा से आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपका नसब जाके मिलता है। और इतने बड़े शहज़ादे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत गरीब नवाज़, आप पैदा हुए संजर में। कहाँ पैदा हुए? संजर में। ये इराक़ और ईरान के दरमियान एक मुल्क है संजर। आप वहाँ पर पैदा हुए। आपके वालिद का पहले इंतकाल हो गया। आपके वालिदा थी और आपका जो कारोबार था, आपके वालिद का चक्की थी आपके पास, गिरनी की चक्की समझते हैं? गिरनी की चक्की थी आपके पास। और आपके पास खेत भी था, बाग था, अंगूर का बड़ा बाग था। हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के अखलाक देखो, बचपन से कितने प्यारे। और जब बचपन का ये आलम है तो फिर बचपन का आलम क्या होगा। हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी माँ के पास कहने लगे, माँ मैं चक्की नहीं चलाऊँगा, मैं बाग की हिफाजत नहीं करूँगा, मुझे ख्वाहिश है कि मैं खुदा और मुस्तफ़ा की तालीम सीखूँगा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं दीन सीखूं। तो माँ कहने लगी बेटा फिर ये बाग और ये चक्की की दुकान ये क्या करेंगे? तेरे अलावा तो कोई है नहीं और मेरे अलावा तेरा कोई है नहीं। तो बेटे देखो, बचपन से देखो, गरीब नवाज को, गरीबों को नवाजने वाले ऐसे ही नहीं कहते हम। बचपन से जिसका यह आलम है तो देखो उनकी ज़िंदगी के आगे तक कैसी होंगी। हज़रत गरीब नवाज का बचपना था, आप जैसे छोटे थे, अभी सीखने जाने से पहले ये हाल था। आप कहने लगे माँ बाग भी बेच दूंगा, चक्की भी बेच दूंगा। माँ कहने लगी बेटा पैसा क्या करेंगे? कहीं डिपॉजिट करा दे, कहीं रखें। कहने लगे गरीब नवाज नहीं माँ, ये सारा पैसा हम गरीबों में तकसीम कर देंगे। और जिसका बचपन का यह हालम है कि वो गरीबों को नहीं भूला, तो बचपन में कहां से भूलेगा वो। और आज तक कितने साल हो गए गरीब नवाज की इस दुनिया से जाते हुए? 700 साल। कितने साल?
700 साल इस दुनिया से चले गए, आज भी उनकी मज़ार पे, आज भी उनकी दरगाह पे मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं और सबको नवाजते जाते हैं, सबको अता करते जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और आप जब इल्म दीन सीख लिए, आप बगदाद से होते हुए मदीना तशरीफ़ लाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मोइनुद्दीन, हिंदुस्तान जाओ और मेरे दीन के पैगाम को आगे बढ़ा दो। और आप हिंदुस्तान आए, और आते आते एक जुमला मैं दे रहा हूँ, अच्छा लगे तो आप भी दुआ में याद रखना, जितने भी राजा आए, जितने भी इस इंडिया में, हिंदुस्तान में, ये बर्रे सगीर में जितने भी लोग आए, एक सूफीरिज़म आया, एक दूसरा बादशाहियत आई। तो जब बादशाहियत जब आई तो तलवार लेके आई, जब बादशाहियत वाले लोग आए तो तीर लेकर आए, जब बादशाहियत वाले इस हिंदुस्तान में आए तो भाला लेकर आए। मगर जब गरी नवाज आए तो ना तलवार लाए, ना भाला लाए, ना खंजर लाए। आप पूछेंगे सर क्या लाए? जब हिंदुस्तान में गरी नवाज आए तो फिर अखलाक लेकर आए, अपने साथ कुरान लेकर आए, अपने साथ हदीस लेकर आए, और जब आए तो फिर मुस्तफ़ा की सुन्नत लेकर आए। और देखो जो बादशाह थे, जो तलवार लाए, खंजर लाए, तीर लाए, आज वो ख़त्म हो गए, जो अखलाक लाए वो आज भी ज़िंदा रह गए, आज भी ज़िंदा रह गए। इसलिए रह गए, पॉइंट नोट करो इस जुमले को, क्यों रह गए, क्या लेकर आए साथ में? अखलाक। अगर आप भी अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, गुजार के जब इस दुनिया से चले जाएंगे, आप चले जाएंगे मगर आपका नाम बाकी रह जाएगा, आपका नाम बाकी रह जाएगा। आप इस पढ़कर इस स्कूल से निकल जाएंगे मगर आपका नाम इस स्कूल में भी रह जाएगा, स्कूल में रह जाएंगे। आप महल्ले से चले जाएंगे मगर आपका नाम महल्ले में रह जाएगा। अगर आप बरमला कर ये बात कहो, अगर आप इस दुनिया को छोड़कर भी अगर रब के पास भी चले जाएंगे, तो आप चले भी जाएंगे तो लोग बद पीछे कहेंगे फला शख्स था, फला औरत थी, फला आदमी था, चले गया मगर यादें बड़ी प्यारी छोड़ी गया, यादें बड़ी प्यारी छोड़ गया। अखलाक, आपका कैरेक्टर, आपका अखलाक, आपका सोच और विचार रह जाएगा। इसे पाक रखो, इसे साफ़ रखो, अखलाक से रहो, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी रहो, और अपनी सारी ज़िंदगी कुरान और हदीस और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे रहो। हज़रत सैयदना गरी नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी अखलाक और कैरेक्टर के साथ ही आप इस ज़मीन पर रहे, लोगों तक आम किया। आज भी लोग आपको चाहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सजन हसन संजेरी, कई अलक़ाबात से आपको याद करते हैं, क्योंकि आपका बड़ा मकाम है। आप आले रसूल है, आप खूने रसूल है, आप अल्लाह उसके रसूल से बहुत प्यार करते थे। आप अपने नबी के, अपने नाना के तरीक़े पे आपका पूरा अमल था, आपका पूरा अमल था। कई ऐसे वाक़ियात हैं, कैसे ऐसे वाक़ियात हैं। हज़रत सैयदना गरी नवाज़ की बहुत सारी करामतें भी हैं, बहुत सारी करामत हैं। याद रखो, हर वली करामत को दिखाना पसंद नहीं करता, मजबूरतन वो दिखा देते हैं ताकि हम उन चीज़ को देखकर तब तो भी हम उनको मान लें। हज़रत गरी नवाज़ की ज़बान में इतनी तासीर कि आप एक जगह बैठे हुए थे तो कुछ राजाओं के लोग आकर आपको उठा दिए, तो हज़रत सैयदना गरी नवाज़ रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हमें क्यों उठाए? बोले यहाँ राजा के ऊँट बैठते हैं, आप उठो यहाँ से। गरी नवाज़ ने फरमाया अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह के बंदे ही बैठेंगे, हमें क्यों उठा रहे? बोले नहीं, राजा के ऊँट बैठेंगे, आप जाओ। तासीर तो देखो ज़बान की, और ये तासीर अमल से, एक तो खून में तो शामिल है, फिर अमल भी बड़ा प्यारा है, ज़िंदगी भी बड़ी प्यारी है। गरी नवाज़ ने फरमाया अच्छा ठीक है, राजा के ऊँट बैठेंगे तो फिर बैठे ही रहेंगे, उसी के ऊँट ही बैठेंगे, अब कोई नहीं बैठेगा। 2 दिन गुजर के ऊँट उठ ही नहीं रहे, 2 दिन हो गए, मार रहे हैं उठा रहे, मार रहे हैं उठा रहे, ऊँट उठ ही नहीं रहा है।
तो फिर बादशाह तक शिकायत गई, राजा तक शिकायत गई, बोले फ़लाने बाबा बैठे थे, पता नहीं वो क्या बोल दिए, उठ ही नहीं रहे। वो बोले बैठे रहेंगे तो बैठ ही रहे, उठ ही नहीं रहे। जब उनके पास पहुँचे, माफ़ी मांगे, तो गरीब नवाज़ ने मुस्कुरा कर, देखो लड़ना भी होता तो लड़ते, मगर अखलाक को मद्देनज़र रखे। गरीब नवाज़ ने फरमाया अच्छा ठीक है, जाओ राजा के ऊँट उड़ जाएंगे, राजा के ऊँट। और जैसा यूं कहे वो सारे वजीर आके जब ऊँटों को सिर्फ हल्का हाथ हल्का प्रेशर किया तो सारे ऊँट उठ गए। और जो उठाने आए, जितने उठाने आए थे वजीर, फिर वो उठाकर फिर गरीब नवाज के पास जाकर कहने लगे, वो जिस तरह आपने उनको उठाया ना, हमें भी उठाकर मुसलमान बना दीजिए, हमें भी मुसलमान बना, हमें भी इस अखलाक हमारे दिलों में भी, हमारी ज़िंदगियों में भी डाल दीजिए। हमारे नबी, कुरान और हदीस, खुदा और रसूल का यही एक मैसेज सबसे बड़ा है, अखलाक को रखो, अपनी ज़िंदगी में अखलाक को बरकरार रखो। इंशाअल्लाह हर वीक एक नई टॉपिक के साथ हम आपके सामने आएंगे। जिस तरह हम बोल रहे हैं ना, फिर इंशाअल्लाह आपको नमाज का तरीक़ा भी प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाएगा, जनाजे का तरीक़ा भी सिखाया जाएगा, वज़ू का तरीक़ा भी सिखाया जाएगा। जो आपको ज़रूरत पड़ेंगी, जब जब मसाइल की ज़रूरत पड़ेंगी मसाइल सिखाएंगे, जब जब ज़रूरत फ़ज़ाइल की पड़ेंगी हम इंशाअल्लाह आपको फ़ज़ाइल भी सिखाएंगे, मसाइल भी सिखाएंगे। आप सीखते रहेंगे ना इंशाअल्लाह, सीखना, उस पर अमल करना, फिर आगे तक उसको मैसेज को पहुंचाना, आगे तक उसको जो है ना फॉरवर्ड करना, आगे तक उसको पहुंचा देना, उस मैसेज को सेंड कर देना। ठीक है। दुआ है आखिर में कि अल्लाह हमें ख़ास इन बातों पे अमल की तौफ़ीक़ अता करे। इंशाअल्लाह दुआ कर लें तो मुख्तसर, और कुछ है कंप्लीट। आखिर में दुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्ली व बारिक अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ए मालिक का परवरदिगार दो आलम, ए अल्लाह कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह इन बच्चों के दरमियान अखलाक की तालीम को हमने मौला रब्बे करीम सुनाया है, समझाया है, सबसे पहले मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जितने तलबा तालिबात सुने हैं, स्टूडेंट सुने, मौला सबको भी अखलाकियात इनकी ज़िंदगियों में अल्लाह पेवस्त फ़रमा। ए अल्लाह इनकी ज़िंदगी पूरे अखलाक के तरीक़े पे गुज़रने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह इन बच्चों के रिस्क में, बच्चों के इल्म व अमल में खूब बरकतें अता फ़रमा, इन बच्चों को खूब खूब तरक्की अता फ़रमा। मौलाए पाक परवरदिगार दो आलम, ऐ अल्लाह इस स्कूल को भी खूब तरक्की अता फ़रमा। ऐ अल्लाह स्कूल को नज़र बस से, जादू से, हसद से, मौला रब्बे करीम दुश्मनों की दुश्मनानगी से, हासिदों की हसद से, ऐ अल्लाह रब्बे करीम स्कूल के मौला रब्बे करीम प्रिंसिपल साहब, मौला उनकी, उनके आला औलाद की, इनकी ख़ानदान वालों की, इनके दोस्त अहबाब की, मौला ख़ास कर उनकी ऐ अल्लाह मुकम्मल अल्लाह तो अपने फ़ज़ल से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया और आखिरत में मौला उन्हें खूब खूब इसी तरह और तरक्की और दीन मतीन की खिदमत लेते रहे मौला, और उनकी इसका जज़ा दुनिया और आखिरत में अल्लाह दोनों में भी अता फरमा। ऐ रब्बे करीम इन बच्चों की आमीनों को भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम सब को ऐ अल्लाह हर अच्छी मालूमात को सीखते हुए उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह फ़ज़ल फ़रमा, करम फ़रमा, रहम फ़रमा, हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फ़रमा। ऐ अल्लाह सारी दुनिया में अमन और शांति और सुकून अता फ़रमा। ऐ अल्लाह अमन और शांति और सुकून अता फ़रमा। आपस में हम सबको मोहब्बतों के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हम सब की जमात में इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ अता फ़रमा। ऐ रब्बे करीम स्कूल पर और स्कूल के बच्चों पर तो अपनी रहमतों की बारिशें अता फ़रमा। ऐ रब्बे करीम ऐ अल्लाह जनाब प्रिंसिपल साहब की मौला रब्बे करीम, उनकी शाह साहब की मौला जो भी इसी तरह मौला रब्बे करीम नेक आरज़ुएँ हैं, उनकी जो भी नेक तमन्नाएँ हैं, मेरे मौला हुजूर के सदक़े सैयदना गरीब नवाज़ के सदक़े सारी नेक तमन्नाओं को, सारी नेक मकासिदों को, सारी नेक ख्वाहिशों को, सबको तेरे और तेरे हबीब के सदक़े सैयदना गरीब नवाज़ के सदक़े पूरी फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दुआ को हुजूर के सदक़े अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल 99 टीवी में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम एसआर विद्यालय में यहाँ पर मौजूद है बल्लागुड़े पर। यहाँ पर उम्मत फाउंडेशन की जानिब से जनाब शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो बहुत अच्छा बयान चला है 1 घंटे का कि जो है गालिबन ये उम्मत फाउंडेशन ने ये बेड़ा उठाया है कि जो हर स्कूल जाके बच्चों को जो है इस्लाम के करीब लेकर आए और शैतान से दूर रखे। शैतान यानी कि मोबाइल से दूर रखे। जो बच्चे आजकल जो है मोबाइलों में जाते रहते हैं और ये वो चीज़ें गलत भी चीज़ें देखते हैं, तो उसको दूर करने के लिए उम्मत फाउंडेशन ने ये मद्देनज़र रखते हुए ये निकाला है कि जो है ये बच्चों को मोबाइल से दूर करे और इस्लाम का करीब करे। तो हम एसआर विद्यालय के कुछ ऐसे यहाँ पर बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी कुछ फीडबैक लेते हैं कि जो है आज का प्रोग्राम कैसा लगा, कैसा दिखा, कितना समझ में आया, उसके तरह से कुछ मालूम करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक लड़का मासूम सा बच्चा यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पर बेटे आज जो इस्लामी एक टॉपिक चली है अखलाक के ऊपर, कैसा दिखा प्रोग्राम? आप पहले नाम बताइए, कौन सी क्लास में? माई सेल्फ मोहम्मद फारूक, आई एम स्टडिंग इन 8th grade फ्रॉम एसआर विद्यालय। टुडे आई वॉज फीलिंग लाइक आई वॉज Can I speak to Urdu? या ओके। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम एसआर विद्यालय है। आज उम्मत फाउंडेशन की तरफ से हमको बहुत कुछ सीखने मिला अखलाक के बारे में। अखलाक एक ऐसी चीज़ है जो बुलंदी पे लेके जाती है। जैसे कि हमें आज सीखने मिला जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, हमें तरक्की करना चाहिए। इस्लाम क्या है हमें नहीं मालूम था, आज मालूम होगा तकरीबन अखलाक क्या चीज़ है। तो आई विल थैंक्स टू माय प्रिंसिपल सर एंड आई विल थैंक्स टू द सर आदिल सर एंड आई विल सपोर्ट टू 99 टीवी न्यूज़ चैनल। चलिए बहुत बहुत अच्छा दिखा आपको। बैठे, आप बैठ जाइए बेटा। चलिए आप आइए, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम शेख मोहम्मद ताहिर हुसैन है। मैं एसआर विद्यालय स्कूल में पढ़ता हूँ 10th grade में। आज माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा दिखा। हमारे प्रिंसिपल सर मुफ्ती साहब को बुलाए, फाउंडेशन से लाए और हमें आज अखलाक के बारे में उन्होंने बताया कि स्कूल दुनिया, हमारे स्कूल का एक टाइटल है दीन और दुनिया। सर हमें दुनिया की तालीम और दीन की तालीम भी देते हैं और आज दीन की तालीम देने के लिए एक मुफ्ती साहब आए थे। उन्होंने हमें दीन की तालीम दी अखलाक के बारे में कि हमें अपनी ज़िंदगी में अखलाक भी ज़रूरी है। चाहे हम कितने भी बड़े इंसान बन जाए, अगर अपने पास अखलाक नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अखलाक के बारे में सिखाया कि पेरेंट्स की अदब, टीचर्स की अदब, प्रिंसिपल सर की अदब, और दुनिया में कोई भी अगर अपना दुश्मन भी है तो उसको गले लगा के अपने गले लगाना चाहिए। ये मुफ्ती साहब ने बताया है। बच्चों ने इतना अच्छा समझा है कि जो है दुश्मन को भी गले लगाएं। ये मुफ्ती साहब का कहना है और हदीस में भी है कि जो है दुश्मन को भी गले लगाएं। तो ये बच्चों के दिमाग में बैठ चुका है इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, ये ऐसे क्लासेस होना चाहिए, ऐसे स्पीचेस होना चाहिए यहाँ पर? जी होना चाहिए। सर ने कहा वीकली आएंगे, वीकली आके हम लोग को देना चाहिए, जिससे हम दीन से दूर नहीं होंगे। दुनिया और दीन साथ में ही रहेगा, बहुत अच्छी तालीम मिलेंगी। चलिए बहुत ही अच्छी तालीम इंशाल्लाह हर हफ्ते जो है ऐसे ही क्लासेस होते रहेंगे। और भी कुछ मेरे साथ बच्चे यहाँ पर मौजूद है, आप भी है। आपका नाम बोलिए। माय नेम इज़ शेख निज़ामुद्दीन, आई एम स्टडिंग 7th grade फ्रॉम एसआर विद्यालय। आज हम सीखे कि अखलाक क्या होते हैं। अखलाक एक बहुत बड़ी चीज़ है। ज़िंदगी में अखलाक होना ज़रूरी है कि हमको आगे सेटलमेंट होने की चाहिए। जी अच्छा, ये भी बोलिए साथ ही साथ 99 टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आपकी तरफ से बोलिए। 99 टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने का ना भूलें। थैंक यू। ओके। आप बेटे आप लोग भी, आप कुछ लड़कियां भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है कि लड़कियों की ये जानने की कोशिश करते हैं लड़कियों को कैसा लगा आज का ये प्रोग्राम। जी बेटा, नाम बताइए आपका। माई सेल्फ सानिया फातिमा, आई एम स्टडिंग इन 9th grade फ्रॉम एसआर विद्यालय। कौन से एसआर विद्यालय? जी कैसा दिखा आज का प्रोग्राम? कैसा हमारे को बहुत अच्छा दिखा। हमारे भैया ने कहा, हमारे भैया दुनिया की भी तालीम देते और दीन की भी तालीम दे रहे साथ ही साथ। हमको बहुत अच्छा दिखा। और हमारे जो मौलवी साहब ने कहा अखलाक हमारे अच्छा रखना चाहिए और हम कोशिश करेंगे अब से कि हम यहाँ से अखलाक हमारे बहुत अच्छे रखेंगे। चलिए आप वादा करिए कि जो यहाँ से आप अखलाक अच्छे करेंगे, लोगों से बिहेव अच्छा करेंगे, बातचीत अच्छा करेंगे। आप वादा करके जाइए। ठीक है। चलिए कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स ने वादा भी किया है कि अच्छे अखलाक से पेश आएंगे। इसके साथ मेरे साथ और भी लड़की यहाँ पर मौजूद है, उनके भी बुलाते हैं, उनसे भी कुछ तासुरात मालूम करते हैं आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से। हाँ बेटा, आपका नाम बोलिए। माई सेल्फ मरियम परवीन, स्टडिंग 10th grade फ्रॉम एसआर विद्यालय। आज यहाँ पे दीन और दुनिया के बारे में सर एक जनों को बुलाए थे, उन्होंने हम लोग को सिखाए, उस पर हम ना इंशाल्लाह अमल करेंगे।
और सर हम लोग के लिए बहुत स्ट्रगल करते और जो भी हम लोग गलतियाँ करें उसको नेकी में बदलने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है बच्चों के दिमाग में बैठ चुका है कि काफ़ी अच्छे जो है यहाँ पर अच्छा मुजाहरा करने की कोशिश करेंगे। और भी एक आखिर लड़का मेरे साथ यहाँ पर मौजूद। कौन सी क्लास में है बेटा आप? आई एम स्टडी इन 5th ग्रेड। नाम क्या है आपका? माय नेम इज़ सैयद अब्दुल रईस। जी, कैसा दिखा आपको आज के प्रोग्राम में? आज के प्रोग्राम हमारे को बहुत अच्छा लगा। हमारे सर हमारे को दीन दुनिया सब रखे। ऐसी स्कूल अगर खुलते रहे तो एजुकेशन टॉप पे चल जाएंगे। थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा लगा। शाह सर यहाँ के जो है कॉरेस्पोंडेंट हैं, यहाँ के जो है काफ़ी अच्छे इवेंट्स करते रहते हैं। तो उम्मत फाउंडेशन ने ये सोचा है क्यों ना एसआर विद्यालय में भी जाएं और ऐसे इस्लामिक प्रोग्राम्स करें। तो नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पर बच्चों से ये गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को 99 यानी कि अल्लाह के 99 नाम, 99 का मतलब ये है अल्लाह के 99 नाम। ये जो चैनल है सिर्फ एजुकेशन, स्पोर्ट्स और हेल्थ के ताल्लुक़ से ही बताएंगे आपको। इसके अंदर क्राइम नहीं मिलेगा आपको, इंशाल्लाह सिर्फ इस्लामिक के ताल्लुक़ से बताया जाएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। पक्का? चलिए फिर ऐसा ही प्रोग्राम आपको दिखा देगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, आज हम ऐसा स्कूल के प्रिंसिपल जनाब शाह सर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आज उम्मत फाउंडेशन जो बेड़ा उठाया है, हर स्कूल जाके जो एक इस्लामिक एक पीरियड लेंगे, एक क्लास लेंगे, उसमें जो है इस्लाम के ताल्लुक़ से मालूमात करने की कोशिश करेंगे। तो जो है शाह सर से हम ये मालूम करते हैं कि जो है उम्मत फाउंडेशन की जब से जो हमारे हाफिज़ और क़ारी साहब यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं, आप कितना मुतासिर है इससे, उसके ताल्लुक़ से कुछ बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी देखिए, आज जो हमारे हाफिज़ साहब आए थे स्कूल में, जो उनका नाम था शरीफ साहब, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करे हैं। एक्चुअली मेरा जो स्कूल का नाम है एसआर विद्यालय स्कूल है। टाइटल जो हम दो दिए थे वो दीन और दुनिया था। दीन और दुनिया, तो हम बच्चों को दुनिया की तालीम दे रहे थे, दुनिया की एजुकेशन दे रहे थे, दीन की बहुत कम दे रहे थे। ये हमारे पास तकरीबन पेरेंट्स भी ऑब्जेक्शन करे थे कि सर थोड़ा दीन के तरफ फोकस करिए, आपसे एक निवेदन है, आपसे गुजारिश है। तो हम उनको एक वादा करे थे हम कि इंशाल्लाह हम आपको दीन ये साल हम कैसा भी लाएंगे, एक दिनियात का पेट रखेंगे। तो माशाल्लाह जो हमारे को एक लुक दिखा हमारे हाफिज़ साहब का, शरीफ साहब का, जो एक्सप्लेनेशन जो बेहतरीन अंदाज से जो बयान दिए है अखलाक के ऊपर, बहुत ही जो बच्चों को जो नहीं मालूम थे वो आज उन लोगों को मालूम हो चुका है कि अखलाक, क्योंकि अखलाक एक ऐसी चीज़ है कि अखलाक से इंसान आगे बढ़ जाता और अखलाक से उन्हें बहुत कामयाबी के तख्तो ताज पे जाता, बुलंदी के। वो बहुत अच्छा जगह तकरीबन मैं समझता हूँ कि मैं हमारे ये 99 टीवी के जानिब से मैं ये बोलूँगा कि जितने बच्चे आज बैठे हुए थे, जितने के एक मैं समझता हूँ कि 100 या क्रॉस जो भी बैठे हुए थे, वो बच्चों में से एक 4 या 5 बच्चों को तो उसमें दिमाग में बैठेगा वो लोग को, ताकि वो लोग अमल करेंगे, वो लोग दूसरों को बोलेंगे ये बात। इसी तरह से वो अखलाक क्या चीज़ें फैलती जाएंगी, बात एक दूसरे को चैन बनते जाएंगे। बहुत अच्छा देखा ये उम्मत फाउंडेशन जो ये जो टेक्निक निकाले, जो कि स्कूल्स में जाना, वो लोग को एक्सप्लेनेशन देना, वो लोग के ऊपर ये टॉपिक हर इस्लाम के ऊपर देना कि इस्लाम क्या है उनको बताना, वो मेरे को बहुत अच्छा दिखा दिल सब, बहुत प्यारा दिखा कि ये लोग ये इसके बारे में सेलेक्ट करे, बल्कि स्कूल को सेलेक्ट करे, क्योंकि मेन स्कूल थिंग है। जो भी बच्चा ख़राब होता है कि स्कूल से ही ख़राब होता है और अच्छा बनता स्कूल से ही बनता। जितना हो सके स्कूल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से रहता कि बच्चे को अच्छा बनाने की कोशिश में रहता, ख़राब कोई नहीं बनाता। तो मुझे आज एक अच्छी चीज़ दिखी कि फाउंडेशन की जानिब से, उम्मत फाउंडेशन की जानिब से जो एक दीन के लिए राह में निकले, वो बहुत अच्छा लिखा। उनके लिए मैं वो पूरी टीम को मैं शुक्रगुजार करता हूँ। मैं दिल से घरा उनसे मैं सलाम करता हूँ ये वर्ड जो निकाल हैं। और 99 टीवी जो यहाँ पर आए हैं, हमारे आदिल साहब जो स्कूल टेलीकास्ट करे, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, चैनल का भी आदिल साहब का। आदिल साहब तो हमारे दिल के करीब है, हर प्रोग्राम में और हमारे पास मौजूद रहते हैं एनी टाइम, उनका मैं शुक्रगुजार करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शाह सर ये भी बताइए कि ये भी सुनने में आया था हमको कि इस महीने में या अगले महीने में आप लोग स्टूडेंट्स को जो है अजमेर ले जाने वाले हैं, तो कितने साल से ले आ रहे हैं, कितने बच्चों को लेके जाते हैं? आदिल साहब का सवाल आपका बहुत प्यारा था। अजमेर देखिए हम 2022 में लेके गए थे बच्चों, 2021 2022 के बीच में लेके गए थे बच्चों को अजमेर लेके गया कि वहाँ पर दीन क्या है, गरीब नमाज के ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन करे थे। उसके साथ साथ तकरीबन पूरे ज़ियारत भी कराए थे और हिस्टोरिकल प्लेस जो भी
थी, वो भी उनको नॉलेज दिए थे। तो बस मैं यही बोलूँगा वो लोगों को, पेरेंट्स को भी यही बताऊँगा, और जितने भी जो नाजरीन ये चैनल देख रहे हैं, ये साल भी हम लोग हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए हम स्कूल की जानिब से निकल रहे हैं। तकरीबन 30-40 बच्चे हमारे साथ चलने वाले साहब। जी माशाल्लाह। ये भी हुआ कि जो आज के जो टॉपिक में जो है ख्वाजा गरीब नवाज़ के ताल्लुक़ से भी जो है इसका टॉपिक निकला है, उनका भी ज़िक्र निकला है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसमें भी जो है बच्चों में अवेयरनेस आई है ख्वाजा गरीब नवाज़ की क्या उलझान थी, क्या अखलाक थे उनके, ये भी लोगों को समझ में आया। ऐसे 99 टीवी ऐसे ही प्रोग्राम्स आपको दिखाते रहेगा, हर हफ्ते हर दिन आपके लिए खिदमत में पेश करते रहेगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।